हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। किसी भी कंट्री के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप फुल वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, फिर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द इंडियन इकोनॉमी। जो कॉटेज हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, और किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। क्यों? दे मस्ट बी डेवलप्ड इन एवरी रिस्पेक्ट। उनको डेवलपमेंट करवानी चाहिए हर एक रिस्पेक्ट से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। देयर इंपॉर्टेंस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। तो जॉब्स क्रिएट क्रिएट करती हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज कंट्री में लाखों होती हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कम होती हैं। तो जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी उतना ही लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर कैपिटल इज इन शॉर्ट सप्लाई, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस। इंडिया जैसी कंट्री में जहां कैपिटल की जो सप्लाई है वो काफ़ी शॉर्ट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि आप छोटे से पैसे में, छोटी सी इन्वेस्टमेंट में अपना काम शुरू कर सको। ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इन टाइप की इंडस्ट्रीज को स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही काम को शुरू किया जा सकता है। दीज इंडस्ट्रीज आर मेनली बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन इंडस्ट्रीज में लेबर इंटेंसिव तरीके से लेबर से ज़्यादा काम कराया जाता है और मशीन से कम। इस वजह से इन इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। थोड़ा डाटा बताऊंगा आपको। इन ईयर 2008 2007 2008 322 लाख पर्सन्स वर एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये थोड़ा डाटा आप पेपर में ऐड ऑन कर सकते हो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवर राइजिंग पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, देयर आर वेरी फ्यू ऑल्टरनेटिव्स टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव बचता नहीं है कि हम जो एडिशनल पॉपुलेशन है उनको जॉब्स प्रोवाइड करवा सकें। In their slack season, farmers can supplement their income by engaging themselves in cottage industries। तो जो भी फार्मर्स हैं विलेजेस में जो रहते हैं, वो जब ऑफ सीजन आता है तो जब फ्री बैठे होते हैं तब वो अपने काम को जो है डाइवर्सिफाई करके कॉटेज इंडस्ट्रीज में आके, मतलब वो अपना छोटा मोटा घर बैठ के कोई काम कर सकते हैं। टोकरी बना दी, कोई जो रस्सी का वो बना दिया, क्या कहते हैं, बेड बना दिया, या फिर वॉल हैंगिंग बना दिए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो लोकल नीड्स को पूरा करें, उस टाइप के काम वो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कॉटेज इंडस्ट्री डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे जितने इंसान चाहिए उससे ज़्यादा लगे हों। मान लो एक खेत में 4 बंदे काम कर सकते हैं मगर 10 लगे हुए हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है, तो वो जो एडिशनल 6 बंदे काम कर रहे हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करवाया जा सकता है, उनको कोई एडिशनल काम खुलवाया जा सकता है जिससे एम्प्लॉयमेंट और अच्छी हो जाएगी। In 2015-16, 1109.89 lakh persons were employed in micro, small and medium enterprises। तो ये डाटा आप एड ऑन कर सकते हो। Out of these, about 97% are getting employment in micro enterprises। तो इनमें में से 97% जो लोग हैं उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस में नौकरी मिली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा। एज per census report of year 2001-2002, the employment generated by small scale industries per 1 lakh investment was 1.39, while the employment generated in large scale industries per 1 lakh investment was 0.2। तो ये देखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे 1.39 लोगों को जॉब मिल रही है। अब आप कहोगे 0.3 तो नहीं होता, मगर ये एक एवरेज निकली हुई है। बट दूसरी तरफ देखें तो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है तो पर लाख इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.2 जो पर्सन है उसी को जॉब मिली है, पूरे एक बंदे को भी नौकरी नहीं मिल पा रही। समझ गई बात? इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इट इम्प्लाइज दैट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 person, whereas small scale industries generate employment for 7 persons with the same investment। तो सिंपल वर्ड्स में अगर 5 लाख रुपए लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे लगाते हो तो एक बंदे को नौकरी मिलती है, और अगर 5 लाख रुपया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे लगाते हो तो 7 बंदों को नौकरी मिलती है। इस वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जॉब ओरिएंटेड हो जाती हैं। इट ऑल्सो
implies that the small scale industries are 7 times more employment oriented देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो 7 टाइम्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। तो क्या इसका मतलब ये है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा। हेंस कीपिंग इन व्यू द कैपिटल डेफिशिएंसी इन इंडिया एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो अगर हम दिमाग में रखें कि इंडिया एक कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना चाहिए क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर इंस्ट्रूमेंटल इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं ये भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और ये जो वेला बैठा है बंदा, जो फ्री बैठा है, उसको भी जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, तो इनइक्वालिटीज़ को कम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इट इज़ सो बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज इन दीज इंडस्ट्रीज कैपिटल इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। अगर इस टाइप की इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगी तो सारा का सारा पैसा और धन दौलत कुछ हाथ में नहीं रह जाएगी। जैसे टाटा बिरला, रिलायंस, अडानी, ये फलां फलां, इनके पास ही सारा पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, बाकी सारे लोग तो गरीब होते जा रहे हैं। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतनी सारी खुल जाएंगी तो पैसे उनके हाथ में भी डिवाइड हो जाएंगे, फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो जो पैसा है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में कई हज़ार कंपनियों में, कई लाख कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब क्या कहते हैं, इन टाइप की कंपनियां बहुत ज़्यादा खुलेंगी तो ये पैसा कमाएंगी, तो इनका पैसा जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो गरीबी कम होगी, ख़त्म नहीं होगी, कम हो जाएगी, और इनइक्वालिटीज़ भी कम हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव मोस्टली द टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट एट वन प्लेस। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर अपना काम एक ही जगह पे करती रहती हैं, वहीं पे बड़ा सा प्लांट लगाती हैं। इट लीड्स टू रीजनल इम्बैलेंसेस। इसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है, जहाँ पे वो इंडस्ट्री खुलती है वो डेवलप हो जाते हैं एरिया, और जहाँ पे नहीं खुल पाती वो अंडर डेवलप रह जाता है। ड्यूरिंग वॉर सच कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू बी बैडली अफेक्टेड। वॉर टाइम पे ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, अगर वहाँ पे किसी ने ऊपर से बम वगैरह फेंक दिया तो वो बैडली अफेक्ट कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर dispersed throughout the country and danger of their complete destruction is minimum in the event of war। और अगर जंग लग गई, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो घरों में भी खुली हुई हैं, कोई कहीं खुली है, कोई कहीं खुली है, तो पूरे इंडिया में फैली हुई है, तो इस केस में जो नुकसान है उसके होने का चांस काफ़ी कम रह जाता है। ठीक है, बिसाइड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अवॉइड evils of urbanization like housing shortage in cities, pollution etc। तो ये भी देखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये जो अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी जो है रिड्यूस करती है। जैसे मान लो शहरों में फैक्ट्रीज खुल रही हैं, शहरों की साइड पे खुल रही हैं, तो वहाँ रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज विलेज वगैरह में खुल रही हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, हेंस these do not have problems related to concentrated industrialization। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिसेंट्रलाइज होती हैं, अलग अलग जगह पे खुली हुई हैं, उनका ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह पे खुलेगी तभी वो खुल पाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, थोड़े से एरिया में भी वो खुल जाती हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज रहती हैं, सेंट्रलाइज नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। Cottage industries play a significant role in the predominantly agricultural country like India। Cottage industries agricultural countries जो हैं, या जो developing या developed country, underdeveloped countries हैं, उसमें काफ़ी important role play करती है। कैसे? Because of large pressure of population on land, farms are divided into small pieces। तो अब आप खुद सोचो, ये ज़मीन है, इसके जो फार्मर है इसके 4 बच्चे हो गए, तो 4 हिस्सों में ज़मीन बराबर डिवाइड होगी, फिर उसके बाद हर एक के 4-4 हो गए। तो आप खुद सोचो, ज़मीन तो लगातार डिवाइड होती जा रही है, तो ज़मीन पर बंदा कम होती जा रही है। तो ऐसा अगर लगातार होता रहेगा तो हर एक बंदे के पास कैपिटल और पूंजी और ज़मीन कम होती रहेगी, तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू कल्टिवेट दीज स्मॉल फार्म्स। इन स्मॉल फार्म्स को कल्टिवेट करना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। छोटे से पीस ऑफ लैंड पे क्या काम करेंगे? एवरी ईयर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इंक्रीजेस। हर साल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रेशर है पॉपुलेशन का ज़मीन के ऊपर वो बढ़ता रहता है। इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव टू लेसन दिस एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम ये जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड है इसको कम करें। इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एंड more and more villagers are employed therein। ये तभी
ख़त्म हो सकती है, ये जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है लैंड के ऊपर, ये तभी कम हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ विलेजेस में लगाएँ। उससे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी और लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज की मदद से छोटे लेवल पे काम करना होता है, ज़्यादा मैनेजरियल जो है जो लेवल्स नहीं होते, तो फटाफट से काम हो जाता है क्योंकि फैमिली लेबर है या फिर थोड़े बहुत बंदे रखे हुए वो जल्दी काम कर देते हैं। ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर 55% इज from large scale industries and 45% from micro small and medium enterprises। तो जो टोटल माल बनता है उसका 55% लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं और बाकी 45% माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनाती हैं। तो इन 2018-2019 micro small and medium enterprises produced goods worth rupees 57,41,765 करोड़। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्शन नहीं करती, ये तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है नीड लेस कैपिटल, कम पैसे में ही खुल जाती हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ही खुल जाती हैं। दीज इंडस्ट्रीज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यूडीसीज मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? दीज कंट्रीज लैक कैपिटल बट हैव लार्ज लेबर फोर्स। तो इन कंट्रीज में, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर फोर्स ज़्यादा होती है और कैपिटल कम होती है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज है ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और मशीन से काम कम करवाती हैं। कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे नीड लेस कैपिटल, कम पैसे में खुल जाती हैं। विद द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 to 5 लाख माइक्रो एंटरप्राइज कैन बी स्टार्ट। तो 4-5 लाख रुपए में कोई छोटा सा काम खोल सकते हो आप, स्मॉल स्केल मतलब माइक्रो एंटरप्राइज का, तो कम पैसे में खुल जाती हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें, रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिस्टिक गुड्स, ये आर्टिस्टिक गुड्स बनाती हैं। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अलोन कैन मेक द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स पॉसिबल। जैसे वॉल हैंगिंग्स हैं, कोई छोटा सा शो पीस बना दिया, कोई कुम्हार ने कोई अच्छी सी कोई शो पीस बना दिया, जो क्या कहते हैं फ्लावर पॉट बना दिया, इस टाइप की चीज़ें। इन इंडिया दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड आर्टिस्टिक गुड्स सच एज बनारसी साड़ीज, कारपेट्स, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे बैंगल्स बना दी, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। दीज गुड्स हैव लार्ज मार्केट अब्रॉड। तो फॉरेन में देखें तो इनकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। दस दीज इंडस्ट्रीज हेल्प टू अर्न गुड डील ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अगर हम इनका माल एक्सपोर्ट करते हैं और करते भी हैं वैसे, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी कमाई जा सकती है। इन 2019-2020 handicrafts worth rupees 22,319 crore and gems and jewelry worth rupees 2,54,114 crore were exported to फॉरेन कंट्रीज। तो इतना इतना आप डाटा लिख सकते हो कि इतना इतना सामान बाहर एक्सपोर्ट किया गया तो इतने डॉलर आ गए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज मतलब लोकली रॉ मटेरियल को यूज़ करके आप जो है इस टाइप की कंपनीज खोल सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेक यूज़ ऑफ दोज local resources which would have remained unused for want of such industries। तो सिंपल वर्ड्स में अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज खुलती हैं, वो लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। अगर वो नहीं होती तो क्या पता उस लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ही ना हो पाता। दीज रिसोर्सेज आर नॉट यूज बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो वो रिसोर्सेज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कभी इस्तेमाल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एनकरेज मैनी पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो छोटे छोटे जो घरों की फैमिलियाँ हैं उनको एनकरेज करती हैं, छोटे लोगों को, कि वो भी एंटरप्रेन्योर्स बने, अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम खोलें, कोई बिजनेस खोलें। सच एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ऐसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के काम शुरू करते हैं, जॉब्स भी प्रोवाइड करवाते हैं और खुद की भी कमाई करते हैं, तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज savings of villagers are not mobilized by large scale industries, these are made use by small scale industries। तो जितना भी पैसा इन्होंने सेव किया होता है वो बैंकों में रखने के बजाय अपने बिजनेस में डालते रहते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही फ्लरिश करने में जो है ये पैसा काम करता है, ठीक है, ना कि ये पैसा वो बैंक में डालते हैं और बैंक आगे लोन ले लेता है। समझ की बात? स्मॉल इंडस्ट्रीज कैन हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन कंसिडरेबली बाय यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो आज आके बात वही होगी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो लोकली रिसोर्सेज, जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कॉम्प्लीमेंट्री है, रॉ मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटी मोटी सर्विसेज दे सकते हैं। दीज इंडस्ट्रीज सर्व
as complementary to large scale industries. They produce such goods as are used by large scale industries as intermediate goods. तो ये वो गुड्स भी बना सकते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल लेती हैं. एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि कोई छोटा मोटा पुर्जा बनवाना है, जैसे मारुति सुजुकी है, वो हर एक काम खुद थोड़ा ना करेगी कंपनी. तो छोटा मोटा कोई पार्ट बनाना है, कोई शॉकर बनाना है, कोई कुछ बनाना है, तो वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को ये ठेके पे काम दे देती हैं और उनसे ये चीज़ ले लेती हैं. Small components and parts used in motor cars, cycles, machines, etc. can be produced economically in small scale industries. तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं जो मशीनों के, ये बनाए जा सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, अच्छे से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और सस्ते में बन सकते हैं, बजाय इसके कि इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री खोली जाए. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पीस. In these industries, relations between employer and employees are direct and cordial. अच्छे रिलेशन होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, क्योंकि छोटा सा तो स्टाफ होता है. चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स आर वेरी लिटिल. एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस नहीं होते. इसी वजह से consequently there are very few cases of industrial disputes and thus industrial peace is maintained टू द एडवांटेज ऑफ एंटायर सोसाइटी. तो जब डिस्प्यूट ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल पीस रहेगी, कोई हड़तालें वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि छोटा सा तो स्टाफ होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने रखा हुआ, ठीक है, तो उनके बीच में रिलेशंस भी अच्छे होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू कॉपरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विद वेरी लिटिल कैपिटल. काफ़ी थोड़े पैसे से खोली जा सकती हैं इन टाइप की कंपनियां. देयर मैनेजमेंट इज ऑल्सो सिंपल. कोई MBA करके नहीं बैठे होते, मतलब कोई हाई फाई प्रोफेशनल टाइप नहीं होते. दे कैन बी ईजिली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन. तो वो कॉपरेशन के बेसिस पे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. जैसे कह देंगे 3-4 बंदों को, तुम आ जाओ, हम काम कर लेते हैं, जो भी होगा आपस में बांट लेंगे, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है. तो म्यूचुअल कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में. इवन कॉमन मैन कैन जॉइन हैंड्स एंड सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन कोऑपरेटिव बेसिस. लाइक इन विलेजेस, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुली हुई हैं, हैव बीन सेटअप इन विलेजेस. दस कॉपरेशन गेट्स एनकरेज. तो सिंपल वर्ड्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोल लेना या फिर म्यूचुअल कॉपरेशन में कोई छोटा मोटा काम खोल लेना, इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर कॉपरेशन को एनकरेजमेंट मिलती है. समझ की बात. कॉपरेटिव काम काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं. बट अगर कोई लार्ज स्केल में होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, 100 चीज़ें सोचेगा कोई पार्टनर कि मैं करूँ या नहीं करूँ. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है रोल इन एक्सपोर्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. दीज इंडस्ट्रीज हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ अ कंट्री. एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये चीज़ें. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डोमिनेट इन एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स गुड, रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, प्रोसेस्ड फूड एट्सेट्रा. ये तकरीबन सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से फॉरेन करेंसी भी कमाते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल गुड्स लाइक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैज़ बीन 45%. तो जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, उसका 45% जो है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज करती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं. इन 2016-17 कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वाज अबाउट 48.1% ऑफ द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स. तो अगर 2016-17 के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जितना भी टोटल एक्सपोर्ट हुआ है उसका 48.1% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने किया है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फॉरेन करेंसी कमाता है. शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड. वेरी इंपॉर्टेंट. द पीरियड बिटवीन सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री एंड इट्स एक्चुअल प्रोडक्शन इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड. कि भाई कब से काम सेटअप किया और कब से काम करना शुरू कर दिया, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. कि कब से फैक्ट्री खोलनी शुरू की और कब से एकदम काम शुरू कर दिया, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन. तो ये जो जेस्टेशन पीरियड है, ये जो बड़ी कंपनी खोलेगी उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर छोटी छोटी कंपनियां जो हैं स्मॉल सेटअप में तो बड़ी जल्दी खुल जाती हैं. शॉर्टर दिस पीरियड क्विकर विल बी द प्रोडक्शन. जितना शॉर्ट पीरियड होगा उतना ही प्रोडक्शन क्विकर, तेज़ी से बनेगी. स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव रिलेटिवली शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि छोटी जगह है, छोटी सी मशीन चाहिए, उनको थोड़े से बंदे अरेंज करने हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम intervening between their establishment and actual production, whereas large scale industries have long gestation period as extending over years. तो large scale industries को तो कई साल लग जाते हैं, मगर small scale industries को कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है. इस वजह से ये जल्दी काम कर लेती हैं. समझ के बाद इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊंगा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.